इससे वजिया में दिक्कत होगा। क्या बंद कर लिखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2। पाँच 6 क्वेश्चन में तो खत्म हो गया। 5 गो इन्ने और 5 गो इन्ने 10 क्वेश्चन। जबकि किसी चिन्ह से अगर बनाओगे तो में इतना मनी क्वेश्चन है। हाँ ये होगा 50 गो, कम से कम 50 गो, कम से कम 50 गो। इसमें तो गिन के 10 गो, उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन होगा। तो वो भी बताएंगे तुम लोग के। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा एक्सरसाइज 3.1 ठीक है। निकालना क्या है तो लिख ले होगा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। जो भी है पहले समझा दे, जो भी है पहले समझा देते हैं, जितना भी है जो पहले बता देते हैं। ये एक्स एक्सिस यहाँ ध्यान देना 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 और फिर घुमा फिरा के 360 डिग्री। मतलब एक एक क्वाड्रेंट जो है ना 90 डिग्री के है। एजा कई डिग्री का एंगल है 90 डिग्री, फिर कई डिग्री का है 90 डिग्री। तो 90 या 90 पूरा मिला के 180, फिर 90 मिला दो 270, फिर 90 मिला दो 360, तो पूरा एंगल हो गया 360 डिग्री घुमा फिरा के। ये पूरा रटा मारना कि जितना 0 डिग्री की वैल्यू होता है ना उतने ही 360 डिग्री की जनरल सॉल्यूशन में काम आएगा। अभी जनरल सॉल्यूशन तो नहीं पढ़ रहे हो, जो भी यूट्यूब से देख रहा है उसको मालूम है ये बहुते काम आएगा। 0 डिग्री 360 डिग्री मतलब बाद में हम समझाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने का मतलब होता है 180 डिग्री। मतलब फिर एक बार जाएंगे तो फिर से पाई, मतलब इसको बोलते हैं 2 पाई। जनरल सॉल्यूशन में बहुते काम आएगा। जितना 0 डिग्री होता है उतने ही 2 पाई होता है, उतने ही। जैसे एक बार चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई, फिर दोबारा चक्कर लगाएंगे तो फिर से 2 और 2 4 पाई, फिर चक्कर लगाएंगे तो 6 पाई, फिर एक बार और चक्कर लगाएंगे तो 8 पाई, फिर एक बार पूरे चक्कर लगाएंगे तो 10 पाई, फिर एक बार और चक्कर लगाएंगे तो 12 पाई। मतलब इतना कौची लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिखे ना कि 2 गुने n और पाई। ये 2n क्या है तो 2n याद रखना है, रटा मार लेना कि जहाँ भी 2n दिखाई दे रहा है ना वो बोलेंगे कि सम संख्या है। आई होता है एक बार घूमे तो यहाँ से यहाँ तक पाई, फिर वहाँ गए तो 2 पाई, और फिर इतना घूम के आए तो 3 पाई। मतलब 180 डिग्री यहाँ तक घूमे तो 1 पाई या तो 3 पाई। दिन भर में कम से कम 100 बार आता है 3 पाई। या तो आगे बोलो, बिना समझैले पूछते हैं क्या लिख या तो 7 पाई या तो 11 पाई। मतलब इतना के टाइम बर्बाद करता है। समझ में एक चीज़ आ गया कि विषम संख्या और उसके साथ में पाई, यानी कम से कम या शुरुआते होता है पाई से, कम से कम। तो कहेंगे विषम संख्या मतलब 2n + 1। 2n खाली रहेगा तो सम संख्या, यहाँ 2n है, आएजा है 2n + 1 और इंटू पाई। इस जनरल सॉल्यूशन में बहुते काम आता है, क्योंकि जब वैसा का अगर नज़र आएगा ना तो जब डायरेक्ट बोलते हैं विषम संख्या, और 2n जहाँ नज़र आएगा जब डायरेक्ट बोल लेंगे सम संख्या। जहाँ n रहेगा वो तो बातें अलग है, उसको तो पूर्णांक बोला जाता है। तो ये विषम संख्या पाई, वो सम संख्या पाई। फिलहाल अभी एक काम नहीं, ये समझा दिए, आगे काम आएगा। हम बता रहे हैं कि वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोला जाता है कि 90 डिग्री से छोटा है, 90 - थीटा। और इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट कि 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 + थीटा, लेकिन 180 डिग्री से कम है। तो इतना ध्यान रखना है कि 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट।
और ई वाला जो है ना वो 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है। कौन वाला? ये कौन से क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से ज़्यादा होगा लेकिन 270 से कम होगा। अभी डिग्री में लेके चलेंगे, बाद में रेडियन तेडियन उठा लेंगे। ऐसे बता देंगे बाद में कि 270 डिग्री को लिखा जाता है 3 π/2। जैसे π/2 तो हो गया 90 डिग्री, ये π/2 90 डिग्री या 90 × 3, ऐसे भी कितना हो जाएगा 270। अब जो 180 लिखे है ना, ये बार बार 80 नहीं लिखेंगे, रेडियन में इसको लिखेंगे पाई रेडियन। 90 डिग्री को 90 डिग्री नहीं लिखेंगे, π/2 वो जब लिखेंगे अभी डिग्री में रटेंगे। जैसे 360 डिग्री को बोलेंगे कै पाई? 2 पाई। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसको क्या बोलेंगे? तो कह सकते हैं 270 प्लस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, या तो 360 माइनस थीटा है। और इसमें अगर जाते हैं तो इसमें कहेंगे कि 360 से भी ज़्यादा है, 360 प्लस। इसमें एक चीज़ और प्लस है, मतलब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से भी, मतलब 360 डिग्री से तो छोटा है ये है, साथ ही 0 डिग्री से भी, जैसे 0 से पीछे जाएंगे तो इसमें बोलते हैं माइनस थीटा। पहले तो इतना दिमाग में फिट होना चाहिए, चाहो तो लिख लो, इतना पहले एकदम फिट होना चाहिए कि 90 प्लस थीटा किस में जाएगा, 90 माइनस थीटा किस में जाएगा। रटिक चीज़ तो नहीं है। अगर 9वां 10वां में नियामक ज्यामिति अच्छा से पढ़े हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट अच्छा से समझ में आता हो। लेकिन लिख लीजिए 9 10 थोड़ा है, मतलब 90 प्लस थीटा रहे तो समझ में आना चाहिए कि आखिर किस क्वाड्रेंट में है। 90 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में, इतना कम से कम पता होना चाहिए। रटे नहीं पड़ेगा लेकिन पता होना चाहिए। कैसे चलना है किताब वो भी बताएंगे, ठीक है। ये तो ऐसे ही बता रहे हैं कि ये कहो कि बेसिक तैयार क्या मतलब मान के चलो कि एनसीईआरटी टाइम पास करे ले नहीं बेस कोची एरा कोची होगा 8-10 को प्रॉब्लम बनबे कोची होगा। जब तक केसी सिन्हा या कोई भी प्राइवेट किताब नहीं बनाओगे, केसी सिन्हा के अलावा यूट्यूब पे और कोई नाम नहीं ले सकते, क्योंकि बाकी का नाम लेंगे तो क्लेम आ जाएगा। और भी किताब है, बेटा मिटाते हैं। तो सब में से छोड़ के कहीं भी जाना, एक बात बता देते हैं, जहाँ भी जाना पढ़े ले, किसी के पास भी जाना, केसी सिन्हा वाला मैथवा एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेना, और अगर नहीं सॉल्व करे छोड़ के फिर हमारा यहाँ जाना। सच बताते हैं, नहीं अगर समझा देते हैं, क्योंकि जैसे कोई चैप्टर में मान लो कोई नहीं सॉल्व करेगा तो समझ लो कि वो हर एक चैप्टर में तुमको अटकाएगा, इसलिए बता दे। इन्हीं कहते हैं जा सकते हो, लेकिन पहले मैं इसमें समझा दिए। देखो फिर से एक बार दोबारा, फिर से वही क्वाड्रेंट, फिर से वही सब चीज़। ये जानना 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, अब घुमा फिर आके वहाँ चले गए तो 360 डिग्री। अब प्लस पॉइंट मतलब एक्स्ट्रा इसमें कुछ है। एक्स्ट्रा कौन चीज़ है? वो एक्स्ट्रा ही है ना कि ये
देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें लिखल जाता है ऑल, इस सेकेंड क्वाड्रेंट इसमें लिखल जाता है साइन, इसमें लिखल जाता है टैन, इसमें लिखल जाता है कॉस। अब तू सब 10वां पास करके 11th में आया है, सब नया नया ट्रिक बताएगा। आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज, तू कॉलेज अपन घर में रख, इतना भारी चीज़ है कि एकरा लिए ट्रिक बता रहा है। कल होके बोलेगा कि मेरा नाम क्या है, बताते ट्रिक बताते। 1991 में मेरा जन्म हुआ था, नहीं 1990 में मेरा जन्म हुआ था। उसी वक्त इंडस्ट्री में एक हीरो आया था, थोड़ा 6 फीट लंबा है, पूरा गोरा है, नाक लंबा है उसका, एकदम पूरा हैंडसम है पूरा, अब तो खैर बुढ़ा गया है। उसी के नाम पे मेरा नाम रखा है, वो भी 1990 में आया, मेरा जन्म भी 1990 है। इतना काल घुमा फिरा रहा है, सीधा सीधे बोलो ना कि मेरा नाम कौन सी है, अक्षय कुमार, काल उतना घुमाते हैं। तो वैसे ही ट्रिक काहे बर्बाद, आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज, इतना बड़ा तू पागल नहीं है। तुम ये भी याद रख सकते हो डायरेक्ट कि इसमें सब के सब पॉजिटिव होता है। ट्रिक भी बताएंगे, सन्ने के लाल बाटा का कैसे हम नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल, यहाँ साइन, यहाँ टैन, यहाँ कॉस, याद रह जाएगा। इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव, इसमें सिर्फ, अच्छा साइन के साथ साथ एक और पॉजिटिव, सिर्फ साइन है नहीं, साइन के उल्टा भी, साइन के उल्टा कौन, कॉसेक। इसमें टैन के साथ साथ कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉस के साथ साथ सेक पॉजिटिव, याद रह जाएगा। कोई स्कूल या कॉलेज जाए की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कितना होता है जो बोलेगा, हम भी बोल रहे हैं। जब मैं कोई तुमको बोले उससे पहले ही बता दिए, ए माने आफ्टर, ए माने स्कूल, अब स्कूल के बाद टू कॉलेज जाएंगे। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑल साइन टैन कॉस, इसमें सब पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन और साइन के साथ साथ कॉसेक, इसमें टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस के साथ साथ कॉस। यूट्यूब पे तुमको कम से कम तो 100 गो मास्टर होगा जो बोलेगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, लेकिन ये बतावे वाला शायद कोई मिलेगा कि काहे इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ काहे टैन पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ काहे कॉस पॉजिटिव होता है, काहे ये बतावे वाला एक % टीचर है। हम बताते हैं पहले इसमें सभी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन कॉस। एक चीज़ फिर से रिपीट करते हैं, ऑल के मतलब सब, और इसमें कौन से थीटा देखेंगे, इसमें थीटा अगर देखना होगा तो 90 माइनस या तो 360 प्लस, 3-4 बार जानबूझकर लिखेंगे जब मैं पूरा रटवा दें। इसमें लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा या तो 180 माइनस थीटा, ये तो खैर यादें रखना है, ये तो यादें रखना है। इसमें लिखेंगे 180 और 180, अच्छा 270 माइनस थीटा, अच्छा 270 माइनस थीटा, इसमें लिखेंगे 270 प्लस थीटा और 360 या तो माइनस थीटा, इतना लिखेंगे। अब इतना के अगर सब मिला दे, साइन कॉसेक साथ साथ थीटा भी मिला दे, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, साथ साथ टैन कॉट भी मिला दे, तो और ज़्यादा समझ में आएगा कि कौची बोलना चाह रहे हैं। हम ही कहना चाह रहे हैं कि इसमें सब है पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉसेक, कॉस, सेक और टैन और कॉट, ढेर छोटा छोटा लिखा गया, लेकिन साइन के बाद थीटा क्या कर रहे हैं 90 माइनस, कॉसेक के बाद 90 माइनस थीटा, कॉस के बाद 90 माइनस थीटा, सेक के बाद 90 माइनस थीटा, टैन के बाद 90 माइनस थीटा और कॉट के बाद। इतना बार जानबूझ के लिख रहे हैं जैसे कि याद हो जाए बार बार। चालू करूँ तो बाहर से बच जाएगा। इसमें साइन पॉजिटिव होगा साइन के साथ साथ, लेकिन ये तो पता रहेगा कि साइन 90 प्लस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा। अभी लग रहा होगा कैसे याद करेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये बोलो कौशिक वाला वही चीज़ भाई, या तो 90 प्लस थीटा या तो 180 माइनस थीटा। इसमें बोलो टैन क्या 180 प्लस थीटा या टैन 270 माइनस थीटा या कॉट
अभी अजीब लगेगा कि रटे पड़ेगा, नहीं रटना नहीं होगा। 4-5 बार जानबूझ के लिख रहे हैं, जब मैं पूरा पता रहे कि इसमें सभी पॉजिटिव। यहाँ सिर्फ साइन, साइन है तो साइन के साथ साथ कॉसेक भी, यहाँ टैन और टैन के साथ साथ कॉट भी। इसमें कॉस 270 प्लस थीटा या कॉस 360 माइनस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा सेक 360 माइनस थीटा। एक चीज़ और है, कॉस माइनस थीटा या सेक माइनस थीटा। ये सब अगर दिखाई दे रहा है ना तो इसका मतलब है कि हर हालत पे कैसन रहेगा, पॉजिटिव। और ये वाला बहुत बार मिलता है, ये वाला ये जो है ना, ये देखना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब कई बार हम बोलेंगे कॉस में माइनस थीटा नहीं होता है, कॉस में माइनस थीटा बहुते बार बोलेंगे कि कॉस में अगर माइनस हो आएगा ना तो ज़बरदस्ती उसको प्लस लिख दो। ये बहुत बार बोलेंगे, पूरा त्रिकोणमिति पढ़ाते हुए कहेंगे कि कभी भी माइनस आ जाए कॉस में और सेक में तो क्या लिखो, प्लस में। बाकी सब की कहानी बाद में, लिखना चाहो तो फिर से दोबारा लिखो। ऐसे कैसे चिन्ह वाला बनाओगे तो बनाते बनाते क्लियर हो जाता है, इसमें उतना प्रॉब्लम है नहीं, तो लिख लो ये सब। हाँ, उतारिए। आप बताएंगे कि ऑल साइन टेन कॉस काहे हुआ, जो हो गया। फिर से वही क्वाड्रेंट, 3-4 बार बोले हैं लिखेंगे क्योंकि आगे यही काम आएगा कि एक्स एक्सिस छोड़ो, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाला वाई डैश। ऐसे कोई लाइन खींच देते हैं, हालांकि लाइन नहीं खींचल जाता है, यहाँ पे कोई पॉइंट रहता है ना तो उसको बोलते हैं कि किसी कार्टेशियन, मतलब कोई क्वाड्रेंट में है तो उसका कुछ पॉइंट होगा, एक्स नियामक वाई नियामक, खैर छोड़ो। ये मान लेते हैं कर्ण है, सिंपल सी बात है, कर्ण है और डॉट 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 इस पर लंब डाल दिए तो ये काम करेगा लंब के, और ये वाला नीचे वाला काम करेगा आधार के। अच्छा छोड़ो, अगर नहीं मन करे तो तू यही वाला मान लेना कि लंब है और ये वाला मान लेना आधार है। एक बात फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण फिक्स रहता है, यही कर्ण होगा। अब ऐसे जो ये वाला खींचे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष प्लस में है, और ये जो बात कर रहे हैं वाई एक्सिस, ये भी कैसन है, प्लस में है, तो इसमें लंब भी प्लस आधार भी प्लस, या छोड़ो लंब भी प्लस
आधार भी प्लस, इसी को लंब मानो, इसी को आधार मानो और इसको कर्ण। तो यहाँ पे अगर हम आधार के बात करें तो प्लस में, लंब के बात करें तब भी प्लस में, और कर्ण निकालेंगे तो हर हालत पे प्लस में। कैसे? ये जो निकाल देते हैं ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, और लंब तो y है, अभी प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, स्क्वायर के वजह से तो प्लस हो जाएगा। अब आधार भी प्लस है, हालांकि प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे क्या फ़र्क पड़ता है, वो स्क्वायर के वजह से प्लस हो जाएगा। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो कर्ण बराबर ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस ई प्लसे में था, ई प्लसे में था तो रूट ओवर कर देंगे, तब भी कैसन में प्लस में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस, सब प्लस, लंब भी प्लस, आधार भी प्लस, कर्ण भी प्लस। तो कोई भी टी रेशियो ऐसा निकाल लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी टी रेशियो निकाल लो। कैसन को टी रेशियो, जैसे इधर लिखते हैं कोई भी टी रेशियो, कैसन को रहे, चले दो इसको, कोई भी टी रेशियो मान लो, साइन थीटा मान लेते हैं एजा पे, बोलो साइन थीटा बराबर सूत्र लंब प्लस में ना है, अब बटा कर्ण वो भी तो प्लस में, तो लंब निकालेंगे तो भी प्लस, कर्ण निकालेंगे तो भी प्लस, मतलब साइन थीटा लिखने पे ऊपर भी प्लस और नीचे भी, छोड़ो लिख देते हैं लंब, अब बटा में है तो दोनों प्लस। अगर कॉस थीटा पूछे, आधार, आधार बटा कर्ण, आधार भी प्लस और कर्ण भी प्लस, tan थीटा निकालो, लंब अब बटा लंब भी आधार भी, तो लंब भी प्लस आधार भी, इसीलिए साइन कॉस tan इसमें सब के सब पॉजिटिव। अब तो कहेगा जबरदस्ती कौशिक निकालिए, तो कौशिक निकालने की जरूरत नहीं है, का है जब साइन ए प्लस है तो कौशिक क्या होगा, यही ना होगा कि कर्ण ऊपर और लंब नीचे, तब भी प्लस होगा। कौस अगर प्लस है तो सेक कायल निकालेंगे, सेक निकालने का मतलब है कर्ण ऊपर आधार, तब भी प्लस होगा। कौट कायल निकालेंगे, लंब, सॉरी यहाँ पे आधार होगा, आधार होगा, हाँ तो कौट मतलब आधार ऊपर लंब, मतलब एक चीज़ समझ में आ गया कि इसमें सब के सब प्लस होता है। अच्छा इधर मान लेते हैं, यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, ये लंब है, ये वाला आधार है, मान लेते हैं ये लंब, और ये वाला 90 डिग्री के सामने वाली भुजा फिक्स हो गया क्या, कर्ण, और थीटा तो यही मानेंगे, क्योंकि थीटा मानेंगे तभी न इसके सामने वाली भुजा। अब फिर तू ज़बरदस्ती कहेगा इजा थीटा कैसे हो गया, तो उतना समझाने जाएंगे ना तो फिर हम ओकरे में अटक जाएंगे। फिर भी एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ देखो थीटा है, कोशिश करते हैं, अगर तो समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो परेशानी तो होगा। यही सेम चीज़ मैं इधर खाली पलट दिए, इसी का जस्ट इमेज है, मतलब इधर वाले का ये वाला इमेज है, इसका ये इमेज है, इसीलिए हम इसको बोलते भी है इमेजनरी एक्सिस, इमेजनरी क्योंकि उसी का एक्सिस इसका जस्ट इमेज है। हालांकि ऊपर वाले का इमेज नीचे बनता है, लेकिन इसको बोलते हैं वाटर इमेज, ये मिरर इमेज है, मतलब ये इमेजनरी एक्सिस है। यही वाला फिगर हूबहू जस्ट इधर पलटा गया है। एक मिनट देखो, अगर ये थीटा है, ध्यान से समझो, मान लेते हैं ये वाला थीटा है, तो इधर वाला एंगल कितना होगा समझ पाते हो तो, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं आ पाइएगा यहाँ तक, छोड़ो, मिरर इमेज ही अच्छा है, मिरर इमेज से ही इसका जस्ट हूबहू मिरर इधर बन गया, मतलब मिरर इमेज बन गया। जितना लंबा इधर है ना उतने लंबा ये भी है। देखे में छोटा लग रहा है, हमसे गलती हो गया, ई वाला और ई वाला दोनों एक जैसन है।
ई जितना दूरी है ना उतने दूरी ये वाला। फर्क सिर्फ यही है कि इस बार आधार एक्स एक्सिस डैश में न है, इधर आधार माइनस में और लंब प्लस में। कर्ण तो हमेशा प्लसे में रहेगा। कोई कहे निकाल कर बताइए, निकाल देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब प्लस है तो स्क्वायर करे पे भी प्लस ही रह जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस है। हम मानते हैं कि आधार माइनस में है, लेकिन स्क्वायर करने पर इसका मतलब है कि कर्ण कैसा ना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब इन बताइए कि प्लस में कि माइनस में। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों के रूट ओवर भी क्या निकलेगा, प्लस। तो कर्ण प्लस लंब प्लस, यानी जो जो फॉर्मूला इसमें आएगा टी रेशियो वाला, जिसमें लंब और कर्ण आता है वो तो प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। एक बार चेक कर लो। साइन थीटा लंब प्लस में बटा कर्ण भी प्लस में, इसीलिए साइन थीटा कैसन होगा, प्लस में। साइन के अलावा अगर पूछे कि कौशिक निकालिए, 1 मिनट। कहाँ थे, भुला तो गए हैं। साइन थीटा ने लंब भी प्लस और कर्ण भी प्लस। अब कौशिक मत निकालो, अगर साइन प्लस है ना तो कौशिक भी प्लस होगा, कौशिक नहीं निकालो। कॉस थीटा चेक कीजिए, बोलो कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण। आधार कैसन है, माइनस में, माइनस में ना, एक्स लिखो चाहे आधार लिखो, तोरा जे मन करता है लिखो ने माइनस। अब कितना के लगेगा कि हम एकरे आधार मानेंगे, ये तो वो तो डिपेंड करता है थीटा ने। थीटा यहाँ मान रहे हो ने तो लंब यही माने पड़ेगा, और थीटा यही काहे मानेंगे, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में हमको बताना चाहिए था, कभी बताएंगे थ्योरी पूरा डिटेल से, कि एंगल हमेशा नापल जाता है किधर से, एक्स अक्ष से ही। काहे ने बताएंगे जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तो और डिटेल में बताएंगे कि एक्स अक्ष से ही नापा जाता है, और हमेशा एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से नापा जाता है। मतलब एक्स अक्ष में भी 2 डायरेक्शन है, इधर पॉजिटिव और इधर। एजा काहे जिक्र किए, एजा पे उतना मतलब ही नहीं तो काहे भोगे हम, एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से। और हमेशा एंगल जो नापा जाता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। ये सब बताएंगे, इसका टाइम आएगा तो हम खुद बताएंगे, अपना टाइम आएगा, इसका भी टाइम आएगा तो बताएंगे कि एक्स अक्ष के धन दिशा से और हमेशा किधर, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो कोण हमेशा तुमको इधर से ही नापना है। तो देखो ना, ये ऐसे जो चल रहा है इधर से नापल गया, अब कैसे माने, देखो यहाँ पे यही होता है दिक्कत, बताते वक्त पूरा बड़वा भर देते हैं। मान लो एजा पे रेखा है तो ये वाला कोण होगा, कुछ होगा, हम बताते हैं कि 30 डिग्री, हम बता रहे हैं। अब यही लाइन थोड़ा सा ऊपर चल गया तो अब कोण कितना हो गया, बढ़ा है, 45-60 कुछ तो हुआ होगा, अब कितना हो गया, और बढ़ा होगा, 70 हो गया होगा, और 80 हो गया होगा। और यानी कहने का मतलब है कि जब रेखा नंबर 1, रेखा नंबर 2, रेखा नंबर 3, रेखा नंबर 4, रेखा नंबर 5, रेखा नंबर 6, तो धीरे धीरे देख रहे हो ना कि जो रेखा है या जो लाइन है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब है कि कोण भी बढ़ रहा है। तो ये रेखा या बोलो यह लाइन, यह लाइन, यह लाइन, यह लाइन किसके साथ कोण बना रहा है, आप इस रेखा और किसके बीच में कोण देख रहे हैं, तो बोलेंगे एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से। अब कोण इधर से नहीं नाप रहे, कोण किधर से चल रहा है, इधर से। इन्ने से अगर देखोगे तो मामला गड़बड़ है, इन्ने से देखोगे तो धीरे धीरे उसका डिस्टेंस इधर से, यहाँ खड़ा होके देखिए, एजा खड़ा हो जाइए और यहाँ खड़ा होके देखो तो धीरे धीरे लगेगा कि वो हमारे तरफ आ रहा है। नहीं, यहाँ से देखो तब समझ में आएगा कि धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ से कोण नापल जाता है, कहाँ से, एक्स अक्ष के धन दिशा से खड़ा हो जाओ, और क्लॉकवाइज ना है, इन्ने चला एंटी क्लॉकवाइज, तो कोण हमेशा ऐसा ही नापना, इसलिए जे कोण होगा। और इसी का इमेज एजा पर होगा ना, फिक्स है कि एजा होगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब यही होगा,
ये कर्ण होगा और ये बचल आधार होगा। तो cos थीटा बराबर आधार अब बटा कर्ण, तो कर्ण माने जो लिखना है लिखो ना, कुछ भी लिखिए प्लस। अब देखो ऊपर माइनस नीचे प्लस, एक मतलब है कि एगो माइनस है एगो प्लस है, तो cos थीटा जो भी निकलेगा वैल्यू, पता नहीं कितना निकलेगा, जो भी निकलेगा वो कैसन होगा। अच्छा tan एक बार चेक कर लो, tan थीटा तो लंब यानी y प्लस में अब बटा आधार, आधार कैसा, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब जो भी आएगा कितना वैल्यू आएगा वो बाद की बात है, एगो प्लस में एगो माइनस में इसका वैल्यू कैसन आएगा। यानी इतना समझ में आया कि जब हम इसमें निकालें तो इसमें वही प्लस होगा जिसमें लंब और कर्ण आता है। जब लंब और कर्ण दोनों आएगा ना तबे कहेंगे कि प्लस होगा, क्योंकि लंब भी प्लस में और कर्ण भी, अगर गलती से बीच में आधार टपक गया ना तो माइनस। तो इसमें प्लस कौन हुआ, सिर्फ cos माइनस tan भी माइनस। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभे के सभे प्लस, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ। अभी तू छापेगा तो कैसे छापेगा, इसलिए समझ लो, छापे वक्त दिक्कत होगा तुमको। नहीं छापे नहीं कह रहे कि अब ये छाप लो, लेकिन दिक्कत होगा उस वक्त। इसमें देखिए अब इसी का जस्ट इमेज इधर बनेगा, इसी का इमेज इधर बनेगा। एजा पे दो ऑप्शन होता है, बुतरू अकबका जाता है, थीटा इन्हें मान लेता है, भैया जाता है थीटा एजा मान लेता है। एजा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, माने मनाही थोड़ा है, मानने में मनाही नहीं है, तुम किधरों मानो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नियम जो कह रहा है या जिस हिसाब से चल रहा है, अपने सोचना है कि अगर यहाँ थीटा है तो उसी का जस्ट इमेज कने बनेगा इधर, और वो जो ऊपर जो है ना लंब वो कने आ जाएगा नीचे। मान लो कोई आदमी ऐसे खड़ा था तो वो आदमी अब कने आ गया नीचे, यानी ये जो देख रहे हैं ये बोलेंगे कि आधार लंब, नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब बोलो ने कि वाई नियामक या वाई के समानांतर है। तो ये प्लस में है या माइनस में है पहले ही तो पता चले। जैसे इसका लंबाई अगर नापिएगा तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो प्लस में कि माइनस में, इतना तो पता रहेगा। नीचे हम जानते हैं कि वाई एक्सिस जो भी नापते हैं वो कैसन में आता है, माइनस में। इस बार गौर से देखो, यहाँ पर वाई भी माइनस और एक्स भी माइनस, लेकिन हर हालत पे फिर से कर्ण प्लस होगा। कैसे होगा दो बार तो समझाएं, क्योंकि एक्स भले माइनस में है लेकिन स्क्वायर करे पे प्लस, ये भी प्लस, तो कर्ण प्लस से होगा। एजा थीटा मत मानना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, थीटा नहीं मानना, थीटा यही मानना, उसी का जस्ट इमेज। अब एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, तो वैसन फार्मूला बताना है जिसमें एक्स भी आ जाए और वाई भी, मतलब थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आई वाला जिसमें लंब भी आ जाए अब आधार भी आ जाए तो माइनस और माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस। तो ठीक है, ये तो माइनस होगा। कोई भी वैसन फार्मूला बताओ जिसमें दोनों आता है, जैसे स्टार्टे कर दो, tan थीटा बराबर बोलो लंब मान लेते हैं वाई माइनस में, आधार माइनस में, माइनस से माइनस कट गया प्लस में। इसके अलावा कुछ भी सोचो, जैसे कोई सोच रहा होगा sin थीटा रखिए जरिए, तो बोलो sin थीटा बराबर लंब, लंब माने यही ना होगा, लंब माइनस में और बटा कर्ण कैसन, तो ये हो गया माइनस में प्लस में, मतलब घुमा फिरा के बोलो ने कि इसका वैल्यू कैसन में आएगा। तो कॉस भी एक बार चेक कर सकते हो, कॉस थीटा बोलो, आधार, आधार माने कौन, एक्स ने, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार कौन हो गया माइनस एक्स, और कर्ण, कर्ण तो प्लसे में न है, तो ये पूरा मिला जुला के फिर से वैल्यू कैसन आ गया। यानी कि इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड में कौन प्लस है, tan, वो लिख नहीं रहे हैं इसलिए पूरा समझा दे रहे हैं। पहला वाला में सभे प्लस, दूसरा वाला में साइन के साथ साथ, तीसरा वाला में और कॉट। वैसे ही एजा निकाल लो क्या, समझ लो कि इसका इमेज इन्हें बन गया थीटा, या फिर इसी का इमेज देखोगे तो समझो ना कि ये जो है ना ये पूरा के पूरा त्रिभुज ऐसे उठा के ऐसे पलट दिए, तो ये जो लंब इधर है वो इन्हें आ जाएगा। अरे पकड़ के इधर आप केवाड़ी नियन खोल दिए, इन्हें केवड़िया था पकड़ के इधर खोल दिए, तो ये वाला इन्हें आ जाएगा
तो थीटा एजा बनेगा। चाहे ऐसे समझो, ऊपर से पकड़ के आओ नीचे तो नीचे खींच दिए तब भी थीटा एजा बनेगा। अब थीटा यहाँ बना तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब, और फिर से लंब के बात करोगे तो वाई है ना माइनस में, लेकिन इस बार आधार कैसन है, गड़बड़ हो गया। अब इसमें कौन प्लस होगा, कौन प्लस होगा, साइन कॉस टैन कौन, कॉस इसलिए प्लस बता रहे हैं ना क्योंकि आधार प्लस है और कर्ण तो खैर प्लस ही रहेगा। तो जिस फॉर्मूला में आधार और कर्ण आएगा वो तो प्लस रहेगा, बाकी सब के सब सोच लो। जैसे साइन थीटा बराबर, बोलिए लंब बटा कर्ण, लंब यहाँ क्या है माइनस में, कर्ण कैसन है, अरे तो एगो प्लस एगो माइनस मतलब मिला जुला के कर वैल्यू कैसन हो गया माइनस में। मान लो कोई कॉस निकालना चाहे तो कॉस थीटा बराबर आधार कैसन है प्लस में, सॉरी आधार माने एक्स प्लस में, आ कर्ण भी, हाँ तो दोनों प्लस है इसलिए इसका वैल्यू भी कैसन है। जबकि tan थीटा निकाल कर देखो, tan थीटा में लंब तो माइनस में, आधार भले ही, अरे तो लंब माइनस में अब आधार प्लस में, इसलिए इसका जो भी वैल्यू निकालोगे कैसन होगा माइनस में। अब वो रटे से कोई फायदा नहीं। अब तोरा कोई कहे कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तू अपन कॉलेज घर जो, हमरा इसे भी याद हो गया, हम साबित भी कर दिए कि इसमें सब है पॉजिटिव, दूसरे वाला में सिर्फ साइने नहीं पॉजिटिव होगा। तो काहे होगा हम खाली नहीं कर रहे हैं, हम साबित करके भी दिखा रहे हैं कि आखिर काहे हुआ, इसमें सब पॉजिटिव हुआ। कैसे हुआ वो एक बार बताइए, साबित करके दिखाइए। तो पूरा बोर्डवा भरे है कोच कि फुटबॉल खेल रहे थे, ये साबितें तो किए है कि इसमें सब है पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें सिर्फ टैन और टैन के साथ साथ कॉट भी, इसमें कॉस और कॉस के साथ साथ सेक भी। जैसे अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन आ गया तो टैन माइनस में, कॉस आ गया तो कॉस, सेक भी, कॉट भी। अब वो कैसे आएगा वो हमारी जिम्मेदारी, वो मेरा जिम्मेदारी कि हम आपको बताएं, वो हमारा काम है, हम बताएंगे कैसे माइनस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो टैन कॉट को छोड़ के साइन आ गया तो माइनस में, कॉस आ गया माइनस में, कॉसेक आ गया, सेक आ गया माइनस में, इसमें कॉस प्लस में। ये जहाँ पे बोल रहे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जे भी अपना भाषा में बोलते हो, कॉस में कभी भी माइनस माइनस, अगर कॉस में माइनसो आता है ना तो ज़बरदस्ती हम उसको क्या कर देते हैं। अब वो जहाँ पे बोलेंगे ज़बरदस्ती कर दिए तो चेन्नईका बोतल रहेगा, ज़बरदस्ती काहे कर दिए, ऐसे कर दिए क्योंकि घरे किसका है, तो अगर माइनसो थीटा आएगा ना तो वो अपने आप को क्या बना लेगा, चाहो तो लिख लो। ये एक्सरसाइज में कर ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है 3.2 में ज़रूरत पड़ेगा, किसमें कौन है प्लस किसमें कौन है माइनस। नहीं लिख लो, वो बात के बात है, उसके फिर आप नहीं रहो, नहीं उसके लिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे। ये देखो मेरा काम है, ये हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, लेकिन तुम लोग सामने आ रहे हो तो उतार लो। इस बार 10th रहे 12th रहे, कोई भी क्लास हम घर में अपलोड नहीं कर रहे हैं, जे है जे पढ़ा के अपलोड करते हैं। हाँ 11th वाला त्रिकोणमिति भले चल रहा है केसी सिन्हा, तो केसी सिन्हा त्रिकोणमिति अगर तुम यहाँ पढ़ोगे ना साइन कोसाइन तो भाग जाओगे छोड़ के। साइन कोसाइन जिससे तोहनी में से तुम दोनों तो पक्का जनरल सॉल्यूशन देख रहे हो, तोहनी में से कोई लड़का नहीं देख रहा, अगर देखोगे ना तो भाग जाओगे। तो बड़ी पेशेंस वाला देखता है, बड़ी अजीब से क्वेश्चन आता है और हमें एकदम उल्टा पुल्टा लगता है कि शायद ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। वो एडवांस लेवल है, वो प्योर मतलब मान के चलो कि इंजीनियरिंग लेवल के है, जिसको जेई करना है आईआईटी निकालना उसी के लिए। और वहाँ भी बोलते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन है आईएससी के लिए। उस एक्सरसाइज से
ही क्वेश्चन आता है जेईई में। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो नॉर्मल से चीज़ है यार, ये सब तो माइनर चीज़ है। जैसे आप एनडीए का फॉर्म भरिएगा तो वहाँ जनरल सोल्यूशन से उठा के देगा, आप एनडीए का फॉर्म भरिएगा तो साइन कोसाइन से उठा के देगा। अब तो कहोगे इंटर में आ जाए, आईएससी में, आईएससी में नहीं आता। आईएससी में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चाहिए बस खाली 11th-12th में। हो गया। तो रह देते हैं, इस पर प्रॉब्लम कर ले बता देंगे। लगभग जो हमारा काम था हम कर दिए अपना।